आज पूरे राज्य के अंदर में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। राज्य के अंदर में आदिवासियों का जमीन सौदा किया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोगों की जमीन लूटी जा रही है। आज एकदम सरकार जो है पूरी तरह से लुटेरा लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। आज हम झारखंड में तमाम देख रहे हैं कि आदिवासियों के पास जमीन है और उसी जमीनों पर आज जो है इनकी गिद्ध नजर बढ़ी हुई है, इसलिए जो आज लगातार हम देख रहे हैं। पादा पहाड़ के सैकड़ों रैयतों ने 70 किलोमीटर पैदल चलकर पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय का किया घेराव। थर्ड लाइन रेल परियोजना के लिए पादा पहाड़ क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण के विरोध में पादा पहाड़ मौजा ग्राम सभा, ईचा खरकई बांध विरोधी संघ, भारत आदिवासी पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों ग्रामीणों ने 70 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी रेलवे प्रबंधन द्वारा उन्हें ठगा गया है। इस बार वे अपनी बहुफसली जमीन की रक्षा के लिए आक्रोशित होकर आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। देखिए, आज जो है यहाँ चाईबासा जिला मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन नौमंडी अंचल के पादापाड़ गांव का है और विगत 2009 से लेकर के 2023-24 तो कंटिन्यू इन लोगों ने ज़मीन का अधिग्रहण किया। 2009 में जिन चीज़ का ज़मीन का अधिग्रहण किया, बहुत सारे लोगों को नौकरी से और मुआवजा से भी वंचित किया गया है। 2023 में पुनः जो है भू अर्जन पदाधिकारी रेलवे वाला लोगों ने ज़मीन की नापी की और रेल द्वारा अधिग्रहण किए गए ज़मीन के बदले अभी तक कोई भी ना मुआवजा और नौकरी की बात की है। आज फिर से उस क्षेत्र में बाईपास के नाम पर 22.5 एकड़ जमीन को जो है ना अधिग्रहण करने का नोटिस तमीला किया है इन लोगों को, जो हर समय एक ग्राम सभा के मार्फत लोगों ने विरोध किया है। आज जो है इसी विरोध की कड़ी में पूरे पादापाड़ से आकर के जिला मुख्यालय में हम लोग अवगत करा रहे हैं कि जब तक जो है 1 डिसमिल जमीन पर 5 लाख रुपया की मुआवजा नहीं देती है और साथ ही एक नौकरी की गारंटी नहीं करती है, तो 1 इंच जमीन की कल्पना जो है नहीं कर सकते। ये चीज है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोमा ने कहा, पादा पहाड़ देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां अब तक न तो प्लेटफॉर्म बना है और न ही कोई अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। बावजूद इसके यहां से लाखों टन लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। उन्होंने कहा कि पड़ोस में स्थित नोआमुंडी में टाटा स्टील की खदानें हैं जो देश भर को लोहा उपलब्ध कराती है, मगर विडंबना यह है कि पादा पहाड़ के रैयतों को अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज हम झारखंड में तमाम देख रहे हैं कि आदिवासियों के पास जमीन है और उसी जमीनों पर आज जो है इनकी गिद्ध नजर पड़ी हुई है, इसलिए जो आज लगातार हम देख रहे हैं। आज यहाँ पादा पहाड़ ग्राम सभा के लोग आए हुए हैं। हम लोग आज ईचा डैम की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ में चाईबासा का जो रिंग रोड के लोग, जो कुटकटी रेत सुरक्षा समिति के लोग हैं, ये लोग भी आने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे कि हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। हम लोग आज लगातार यहाँ पे आंदोलन के लिए मजबूर हैं और इसको लेकर हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर भी रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये झारखंड सरकार है और ये केंद्र की सरकार है, इस पर क्या रवैया अपनाती है। लेकिन जो है आज आदिवासियों के साथ ये ढुलमुल रवैया अपना रही है, जिस वजह से आज हम लोग जो है मजबूरन आज आंदोलन के लिए आज हम लोग यहाँ पे विवश हो चुके हैं। तो हमारी आज इस आंदोलन से ही उम्मीद है कि हम लोग इस आवाज़ को जो है दिल्ली दरबार तक पहुँचाने का काम करेंगे और इस सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जन संगठनों के पास हमारी जो समस्याएं हो जाए और हम लोग आदिवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जो हमारा जो अनैच्छिक विस्थापन हो वो उस पर रोक लगे। ग्रामीणों ने इस धरना प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि रेल परियोजना के लिए पादा पहाड़ के ग्रामीण 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे जब तक कि उन्हें प्रत्येक डिसमिल 5 लाख का मुआवजा और रेलवे में नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती है। लगातार ग्रामीणों को ठगा जा रहा है, उनकी जमीन लूटी जा रही है। सरकार जमीन लुटेरों के साथ खड़ी है, लेकिन अब रेलवे और सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण अब एकजुट और जागरूक हो चुकी है। आज जो है पादापाड़ के पूरे ग्रामीण पूरी तरह से एकताबद्ध है और ये ग्रामीण मुंडा के नेतृत्व में आज जो है यहाँ आपके बीच में ग्राम सभा का जो है प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गया है और इनकी एक ही मांग है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे यदि एक जो है 5 लाख रुपया की मुआवजा 1 डिसमिल पर नहीं होती है और नौकरी की गारंटी भी पहले नहीं की जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में रेलवे विभाग को वो पादापाड़ गांव में जमीन अधिग्रहण करने का कल्पना भी छोड़ देना चाहिए। ये आज पूरे राज्य के अंदर में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। राज्य के अंदर में आदिवासियों का जमीन सौदा किया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज तैयार करके
लोगों की ज़मीन लूटी जा रही है। आज एकदम सरकार जो है पूरी तरह से लुटेरा लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। तो ये आज ग्रामीण जाग चुके हैं, ग्राम सभा जाग चुका है। और सरकार से भी हम लोग बात रखना चाहते हैं, आपने अभी तक ग्राम सभा की नियमावली तैयार नहीं की है। आप नियमावली तैयार कीजिए, पेशा कानून को लागू कीजिए और उसके तहत जो है इन जनता को, इन ग्रामीणों को अपना नौकरी और अधिकार सब चीज़ मिलेगा। हम विकास के विरोधी नहीं है, ये लोग विकास तो बहुत सारे चीज़ जो है किया है, लेकिन आप ही बताइए इन सारे लोगों की तस्वीर जो देख रहे हैं कहाँ विकास हुआ है? ज़मीन हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आप जो है लोगों ने ये एक फैसला ले लिया है। इसलिए हम सभी ज़मीन के लिए लड़ने वाला लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपनी हक लेना सीखो और अपने हक के अनुसार जो है ये पूरी तरह से ज़मीन की उचित मुआवजा, नौकरी की गारंटी लोगों को देश के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। केवल रेलवे लाइन बिछा करके, बाईपास रोड बना करके, रिंग रोड बना करके इसको केवल जो है देश की मुख्यधारा में लाने की कोशिश मत कीजिए। जो ज़मीन के मालिक है, जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनको जो है ज़मीन का हक तो मिलना ही चाहिए। यही जो है लेकर के हम लोग आज यहाँ पर आए हैं।